राजेंद्र सिंह एमबीडी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो आज बात करेंगे क्लॉक के सेकंड भाग की, जिसमें जल एवं दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे। देखिए इनके क्वेश्चन क्या हैं। देखिए जिसमें बात करेंगे पहले दर्पण प्रतिबिंब की। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब समझिए। देखो इसकी सीधी ट्रिक होगी। ट्रिक क्या है समझें। दिए गए समय को ग्यारह 60 से घटाते हैं। या 2360 से घटाते हैं। 2360 से घटाते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन क्या है समझिए अब इसके। देखिए क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन एक घड़ी में 8:33 का समय हो रहा है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए किसी भी समय का दर्पण प्रतिबिंब जानना है तो दर्पण प्रतिबिंब में प्रश्न का यानी सुइयों की साइड पलटती है, जबकि जल प्रतिबिंब में आकृति उल्टी हो जाती है। जैसे आप समझिए, मैंने पहले ये भी बताया था दिए हुए समय को 11:60 से घटाएंगे। 11:60 से आप जो भी समय हो आप उसे घटाइए, 8:33 घटाइए तो बचा मेरे पास 60 से 33 गया बचा 27, और 11 से 8 गया 3 बचा, तो 3 27 बचेगा। तो सुइयां इस साइड इस समय 6 से इस साइड है, और जबकि जल यानी दर्पण साइड पलट जाएगी, इधर की बजाय उधर हो जाएगी। तो देखिए मेरा विकल्प ए सही होगा, जबकि यही स्थिति जल प्रतिबिंब में उल्टी होगी। अगर सुइयां ऊपर है तो नीचे आएंगी, नीचे तो ऊपर जाएंगी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन। एक घड़ी में 1:30 का समय हो रहा है, तो उसका समय हो रहा है, उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब, तो देखिए मैंने जस्ट बताया दिए हुए समय को आप 11:60 से घटाइए या 23:60 से कब घटाएंगे ये भी बता दूंगा मैं। तो देखिए 11:60 से घटाइए, 11:60 से 1:30 घटाना है, 1:30। तो देखिए 60 से 30 गया बचा 30, और 11 से गया बचा 10, 10:30 दिखेगा। 10:30 का मतलब विकल्प मेरा दूसरा सही होगा। देखिए कुछ क्वेश्चन, ये है आपका अगला क्वेश्चन। एक घड़ी में 11:21 का समय हो रहा है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए मैंने बताया दिए हुए समय को आप 11:60 से घटाइए, 11:60 से, तो आपने देखा 11 से 11:21 घटाइए तो बचा 39। इधर 11 से 11 घटाया बचा 0, जबकि एनालॉग क्लॉक है तो उसमें 0 तो नहीं हो सकता, तो 0 की जगह 12 भी मान सकते हैं। 0 की जगह 12 माना जाएगा, और यानी 12:39 आंसर होगा आपका, पहली बात। या मैंने बताया आप दिए हुए समय को 23:60 से घटाइए, 23:60 से घटाइए, समय आपका 11:21 से घटाइए, तो देखो 60 से 21 गया बचा 39, और 23 से 11 गया, 3 से 1 गया बचा 2, और 1 से 2 से 1 गया बचा 1, तो 12:39 दिखेगा। यानी कहने का मतलब अगर इस प्रोसेस से आप करते हैं 11:60 से, तो घंटे वाली सुई के स्थान पर अगर 0 बचता है तो 12 मानेंगे, तथा 12 है तो 0 मानेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए इसका विकल्प दूसरा सही होगा, दूसरा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये है इसका अगला क्वेश्चन। एक घड़ी में 12:37 का समय हो रहा है, उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखो मैंने बताया 11:60, 11:60 से आप 12:37 घटाएंगे, तो देखो 60 से 37 गया तो बचा 23। जब 11 से 12 नहीं घटेगा तो जस्ट मैंने बताया घंटे वाली सुई के स्थान पर आप 12 दिया तो 0 मान सकते हैं, 0 दिया है तो 12 मानेंगे। तो 11 से 0 गया तो बचा 11, पहली बात। या फिर आप दूसरा मैंने बताया 23:60 से घटाइए, 23:60 का मतलब 12:37 घटाइए, तो बचा मेरे पास 60 से 37 गया बचा 23, और 3 से 2 गया बचा 1, और 2 से 1 गया बचा 1, तो 11:23। 11:23 का मतलब विकल्प मेरा दूसरा। देखिए कुछ क्वेश्चन और अच्छे हैं जिसमें वास्तविक समय पूछा जाता है। जैसे देखिए आपका अगला क्वेश्चन,
एक दर्पण में देखने पर पता चला, ये घड़ी का समय नहीं है, दर्पण का समय है। दर्पण में देखने पर पता चला कि एक घड़ी में 6 बजे का 48 मिनट का समय हो रहा है, तो उसका वास्तविक समय क्या है? देखो उल्टा दिया है, फिर भी आपको 11:60 से घटाना है। 11:60 से घटाइए आप। 11:60 से कितना घटाना है? 6:48 का समय। तो 6:48, 60 से 48 गया बचा 12, और 11 से 6 गया बचा 5, 5:12। और 5:12 का मतलब विकल्प मेरा डी सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक और लास्ट, दर्पण का लास्ट क्वेश्चन। तो देखो एक घड़ी में 6:38 का समय हो रहा है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा तथा बने हुए प्रतिबिंब को पुनः दर्पण में देखने पर क्या समय दिखेगा? देखिए पहले तो यह है, कभी भी दर्पण में पुनः समय दिखवाता है तो जितना बज रहा है उतना ही रहेगा। जैसे आप समझे, पहले तो 11:60 से आप 6:38 घटाइए, तो आपके पास आज आया 38 गया 60 से तो बचा 22, और 11 से 6 गया बचा 5, तो 5:22 दिखना चाहिए। मगर इस बने हुए प्रतिबिंब को पुनः दर्पण में देखा गया है, तो 11:60 से दोबारा पुनः घटाइए, तो आपने जब देखा कि 60 से 22 गया बचा 38, और 11 से 5 गया बचा 6, तो दोबारा 6:38 दिख गया। तो मेरा विकल्प ए, यानी पुनः कभी भी दर्पण में दिखवाएगा, जितना है उतना ही बचता रहेगा। देखिए अब बात करें हम जल प्रतिबिंब की, यानी वाटर इमेज। वो आपका मिरर इमेज पूरा हो चुका है। देखिए इसमें इसकी ट्रिक क्या है, सीधी सीधी दिए हुए समय को 18:30 से घटाएंगे। अठारह तीस से घटाते हैं तो ये रहेगा मेरा 18:30। तो देखिए इसके कुछ क्वेश्चन देखें। देखो ये है आपका क्वेश्चन, एक घड़ी में 10:12 का समय हो रहा है, तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो देखो मैंने बताया जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में आपको घड़ियों की सुइयों की आकृति जस्ट उल्टी हो जाती है, अगर ऊपर है तो नीचे जाएंगी, नीचे है तो ऊपर आएंगी। तो इसलिए दिया समय आपका क्या 18:30 से घटाएंगे, जो भी समय दिया हो। तो 10:12 दिए हैं, तो 30 से 12 गया बचा 18, और 18 से 10 गया बचा 8, तो 8:18 का समय दिखेगा। वो मेरा विकल्प सी सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यह आपका सेकंड क्वेश्चन, एक घड़ी में 11:29 हो रहा है, 11:29 को का जल प्रतिबिंब बताना है। देखिए क्या है, आपको मैंने बताया 18:30 से घटाइए, 18:30, 18:30 11:60 से 11:29 से घटाइए, तो आपका एक बचा, 18 से 11 गया बचा 7, तो 7:01। 7:01 का मतलब विकल्प ए। देखिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके। देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, 9:38 का समय हो रहा है, जिसका जल प्रतिबिंब क्या है? जल। तो देखिए आपने देखा कि हर क्वेश्चन में 18:30 से घटा रहा हूं, तो आप 9:38 को घटाइए, तो आपने देखा 30 से 38 नहीं घटेगा। जब आप से 30 से 38 घटेगा तो आप 1 घंटा उधार लेंगे, 1 घंटा होगा मेरा 60 मिनट का, 60 30 में जोड़ा 90 हो गया। तो यानी 90 से घटाना आपको 38, 90 से 38 गया बचा 52, यहाँ बचा 17, क्योंकि मैं 1 घंटा उधार ले चुका हूँ। 17 बचा, 17 से गया तो बचा 8, तो 8:52 मेरा विकल्प डी होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसका। देखिए ये है आपका दर्पण जल प्रतिबिंब का लास्ट क्वेश्चन, 2:54। तो देखो 18:30 से घटाइए आप 2:54, 2:54 करना है। तो देखो फिर देखा मैंने 30 से 54 नहीं जाएगा, तो आपने 1 घंटा उधार लिया, 60 का 60 और 30 90 हो गया, 90 से 54 गया बचा 36, मेरे पास बचा 17 घंटे, 17 घंटे से 2 गए तो बचे 15। तो देखो एनालॉग क्लॉक है, इसमें 15 तो नहीं बजेगा, तो यानी 12 घटा दो तो बचा मेरे पास 3:36 का समय हो रहा होगा। तो देखिए 3:36 ये आपका था जल एवं द्रव्य प्रतिबिंब। इसमें एक दो क्वेश्चन कुछ अलग कंडीशन के वो और देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन रहेगा, एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात जितना बजता है उतनी बार बजती है। तो 32 घंटे में कितने बार बजेगी? तो देखिए समझे, आपकी पेंडुलम की घड़ी है, तो आपने देखा होगा कि जितना बज रहा उतनी बार आवाज करेगी। तो आपने देखा 12 बजने तक 12 आवाज करेगी, जस्ट
1 बजेगा तो 1 आवाज हो जाएगी। तो यानी इस घड़ी में 12 से कभी ज्यादा नहीं बजेंगे। तो आप 32 के ऐसे टुकड़े करें 12-12 के गुणे हो। तो पहला 12 का गुणे रहेगा, दूसरा भी 12 का गुणे रहेगा, तीसरा आपका 8 बजेगा। 8 बजेगा, 12 12 24 हो गया, 8 32 हो जाएगा। तो देखो 12 घंटे का, 12 घंटे में कितनी आवाज होंगी कुल, इसलिए इसका फॉर्मूला रहेगा आपका n+1/2। तो देखिए n का मान 12 गुणा 13/2, इससे काटेंगे 6 बार गया तो 12 13 78, यानी 12 घंटे में मेरी 78 आवाज होंगी हमेशा। अगले 12 घंटे में 78 होंगी। फिर बचा कितना, 8 घंटा। 8 घंटा दोबारा फिर लगाइए इसमें, 8 n का मान होगा इंटू 9/2, इससे काटेंगे 4 बार गया, 9 चौक 36 आवाजें होंगी। 8 घंटे में 36 आवाजें होंगी। तो मेरे पास कुल कितनी आवाज होंगी, इनको सबको ऐड कर दो, बराबर हो जाएगा 8 8 16 और 6 22 हासिल 2, 7 और 7 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, 192 आवाज। 192 आवाज का मतलब मेरा विकल्प दूसरा सही होगा। इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन मेरे और हैं, उनको बेसिक देखते हैं, जैसे आप समझें क्या है क्वेश्चन। ऐसे मुझसे 36 घंटे में, तो आपने 12 12 और 12 के टुकड़े करिए। 40 में कोई पूछ रहा है तो 12 12 12 और 4 हो जाएंगे। तो जस्ट आपको फॉर्मूला वही लगाना, n+1/2, n+1/2। अगर रटना ही है तो 12 घंटे का रट सकते हैं, 78 आवाज होंगी। जैसे n का मान 12 गुणा 13/2, इससे काटेंगे 6 बार गया, 13 छिक्के 78 आवाज यहाँ हुई, 78 यहाँ होगी, 78 यहाँ होगी, और अगले घंटे 12 ही है तो यहाँ भी 78 होगी। इसी प्रकार आप पहले इसे भी देखिए, 78 आवाज यहाँ होगी, 78 यहाँ भी होंगी, अगले घंटे 12 में 78 यहाँ होगी, बचा 4, 4 दोबारा लगाई इसी में, तो n का मान 4 गुणा 5/2, इससे काटेंगे 2 बार गया, 5 दूनी 10 आवाज यहाँ हो जाएंगी। इन सबको ऐड कीजिए, 8 8 16 8 24 के 4 हासिल 2, 7 21 21 और 23, 234 आवाज होगी 36 घंटे में। इसी प्रकार 234 है 10, ये 244 आवाज होगी मेरी 40 घंटे में। ओके, ये आपका चैप्टर है। मुझे विश्वास हुआ कि आपके बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। देखते हैं अगला।